हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि लास्ट व्लॉग पे मैंने आपको बताया था कि छठी की पूजा के लिए हम लोग जो हैं बकरी लेके आए थे। तो बस यहाँ पर जो बकरी की पूजा है वो करने लगे हैं। और फिर यहाँ पर छोटे बेबी को ज़मीन पे रख के कुछ पूजा मतलब पंडित जी कर रहे थे। और आप देख सकते हैं कि जो देली है वो भी आधी अधूरी है। तो साथ ही साथ जो था दिवाली की सफाई, देली पेंट करना और छठी, ये सब कुछ चल रहा था। हमेशा के लिए दूर रहे। ब्रह्मा विष्णु इत्यादि जो भी है, मतलब हमारे इष्ट वगैरह जो भी है, उसकी उपासना करे, उसका पूजन करे। नारद से वो तथा स्वस्ति करुत्वायु सदा अवतुहु मय कृत रक्षंत्वम दीर्घमायु वाग्नुहु। अभी हमेशा के लिए दीर्घायु रहे। फिर ब्रियम प्रथम वाद। और जैसा कि लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि जो छठी का चौक है वो तैयार कर रहे थे। तो इस दिन जो छठी का चौक होता है वो बोया जाता है। तो उसी के लिए यहाँ पर जो पापा हैं वो यहाँ पर पूजा कर रहे हैं। तो जो दादाजी हैं, शायद आई थिंक उनके द्वारा जो है ये पूजा होती होगी पहले। तो बस वही जो पूजा है वो पापा कर रहे हैं। और फिर पूजा करने के बाद जो छठी वाला चौक है उसमें जो ये जौ के दाने होते हैं वो डाले जाएंगे। और जिस दिन नामकरण होता है शायद उस दिन इसको फिर जो ये होता है ना छठी का चौक या अच्छा कुछ हरेला जो भी होता है, तो वो फिर उसके बाद उसे सर पे रखा जाता है। तो बस यहाँ पर पूजा करने के बाद पापा थोड़े बहुत जो जौ के दाने हैं उसको डालेंगे। और साथ ही में जो दीमक की मिट्टी थी वो पंडित जी ने डलवाई थी। तो पहले जो जौ के दाने थे वो डाले थे और उसके बाद थोड़ी बहुत जो दीमक की मिट्टी होती है वो पापा डालेंगे। तो आप देखिएगा आगे। ऐसी बोला है इसमें भी उसमें भी। हाँ हाँ, और यहाँ पर पानसुल लगा पड़ा है अपने मोबाइल में। तो जब ये दादा या नानी के घर आता है तो इसकी मतलब मज़े हो जाते हैं। तो मोबाइल देखने को इसको मिलता है। तो पापा के डालने के बाद, जौ डालने के बाद फिर यहाँ पर जो दद्दा है वो इस चौकी में जौ डालने लगा है। और फिर अगेन जो है थोड़ा सा दीमक की मिट्टी और थोड़ा सा जो पानी वगैरह है वो इस पर छिड़क देंगे। तो तब तक जो नामकरण तक है ये इसमें जो सूमे आते ना, सूमे आना बोलते हैं, मतलब ये अंकुरित हो जाएंगे। और फिर जो भी वो होती है हरे मतलब क्या बोलेंगे, हरे सूमे होते हैं, तो उसको फिर वो
नामकरण के दिन या नामकरण की नाइट को इसी तरह से कुछ है रात को सर पे रखे जाते हैं। तो सभी लोग इसी तरह से जो है फिर जो थोड़े थोड़े जौ इस पे डाल देंगे। तो दादा के बाद यहाँ पर मम्मी जौ डालने लगी है, थोड़ा सा जो दीमक की मिट्टी है वो डालेगी। और देन उसके बाद फिर मम्मी के बाद मैंने भी थोड़ा सा जो थे जौ वगैरह इस छट्टी के चौक में डाल दिए थे। और थोड़ी सी मिट्टी डालने के बाद फिर इसको ढक के रख दिया था। और फिर ये नामकरण तक का जो ये चौकी होती है इसी तरह से रहती है। और उसके बाद फिर हम लोग आगे थे किचन में, और यहाँ पर जो भी मतलब पूरी वगैरह है वो फिर से हम बनाने लगे हैं। तो उस टाइम पे जो बकरी के लिए थे वो ही सिर्फ उतनी ही पूरियाँ बनाई थी, और बाकी की फिर अभी बनाने में लगे हैं। और यहाँ पर मैं पूरी बेल ली हूँ, और ये जो है पूरी यहाँ पर निकालने हैं, फूली फूली एकदम फूली फूली पूरियाँ निकालने हैं। अभी मैं आपको दिखाऊँगी, आप देखिएगा। तो एकदम परफेक्ट पूरियाँ जो होती हैं वो ये अब निकालने लगे हैं। तो काफ़ी अच्छी पूरियाँ जो है वो यहाँ पर बनके तैयार हो चुकी है। और वो साइड में आप देख सकते हैं वहाँ पर एक परात रखी है। तो जितनी भी वो पूरियाँ हैं सब इन्हीं ने मतलब यहाँ पर निकाली है। तो बस दादा यहाँ पर वीडियो बना रहा था, तो बस हमें मजाक कर रहे थे कि ये भी दिखाओ कि कितनी अच्छी अच्छी पूरियाँ फूली फूली पूरियाँ ये निकाल रहे हैं। तो मैं यही बोल रही हूँ, देखिए आप। और मम्मी बोल रही थी कि जितनी पूरियाँ भी उन्होंने बनाई हैं वो भी दिखा दो करके। तो बस वही यहाँ पर दिखा रहे हैं। हल्का सा जो किचन है वो मैसी हो रहा है, तो यार कामकाज में थोड़ा सा जो किचन है वो मैसी हो ही जाता है। तो आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी पूरियाँ इन्होंने निकाली हैं यहाँ पर। और यहाँ पर वापस से पता नहीं क्या है, भैया यहाँ पर फिर से जो चौकी है उस पर यहाँ पर हल्का हल्का पानी डाल रहा है। और फिर मतलब जो पूजा है वो फिर से स्टार्ट हो चुकी है। दादा जो है ये पूजा कर रहा है, तो आसविन वगैरह वो कर रहा है। और उसके बाद फिर से जो छोटू बेबी है वो दादा को दे दिया गया है। तो कुछ 10:11 का जो मुहूर्त था वो था। तो छठी के दिन जो धनुष बाण होता है, तो जो भी मतलब उत्तराखंड से होंगे या कुमाऊं से होंगे तो उनको पता होगा। तो कुछ ये जो विधि होती है धनुष बाण चलाने की, तो वो थी। तो जिसका मुहूर्त था 10:11 पे। तो पूजा मेरे ख्याल से आई थिंक हम 9:15 या 9:30 बजे तक का निपट गई थी हमारी जो पूजा थी। तो बस वही जो ये धनुष बाण वाला मुहूर्त था उसका हम लोग वेट कर रहे थे। और यहाँ पर टाइम हो चुका था। तो छोटे बेबी और पापा के द्वारा, छोटे बेबी के पापा के द्वारा जो ये धनुष बाण है ये चलाया जा रहा है। कुछ ये राहु या केतु के लिए कुछ ये होता है शायद। तो कुछ हिंदू धर्म के अनुसार जो प्रथा है कुछ इस तरह से होती है। और यहाँ पर ये भैया की फ़ोटो शूट कर रहे हैं छोटे बेबी के साथ में। भैया का मतलब भैया की फ़ोटो ले रहे हैं कुछ, जो कि मेमोरी होती है और जो कि बाद में देखने में काफ़ी अच्छी लगती है। तो बस यहाँ पर भैया ने कमान संभाल ली है, और यहाँ पर जो धनुष बाण है वो चलने लगा है। तो काफ़ी भैया भी काफ़ी खुश हो रहा था। जो बचपन की मेमोरी है रामलीला वाली वो भी थोड़ी सी जो है रिकॉल हो गई थी हमारी इस धनुष बाण को देख के। और पांसुल भी काफ़ी खुश हो रहा था इसको धनुष बाण को देख के, तो बोला था कि मैं भी चलाऊंगा। तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो धनुष बाण है वो चल चुका है। और बस जो पूजा है लगभग छठी की जो पूजा है वो यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। तो यहाँ पर कुछ राहु या केतु का कुछ विधान होता है, इस तरह से कुछ है। तो बस उसी के लिए 2 बार यहाँ पर जो धनुष बाण है वो दादा ने चलाया था। और साथ ही इसी के साथ जो छठी की पूजा है वो यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। और जो प्रसाद वगैरह है वो यहाँ पर प्रसाद मैंने बांट दिया था सबको। तो उसके बाद यहाँ पर जो प्रसाद है वो मैं खा रही हूँ। और यहाँ पर जो पांसुल है, पांसुल भी जो धनुष बाण है वो चला रहा है। तो बस गाइज यहीं तक का था आज का ये व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करेगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ में, जिससे कि आप मेरी कोई भी वीडियो मिस नहीं कर पाएंगे। तो मिलती हूँ अपनी किसी नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल, और अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।